बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिज़नेस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर था। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर। कोई भी कंप्यूटर हो, जो हमने कंप्यूटर की 3 टाइप्स पढ़ी, डिजिटल हो, हाइब्रिड हो, एनालॉग हो, या फिर डिजिटल की कोई भी क्लास हो, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, माइक्रो में फर्दर डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, टावर हो, कोई भी कंप्यूटर हो, वो बेसिक 2 कंपोनेंट्स, 2 यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम डिटेल से कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या है जी? आम ज़ुबान में किसी को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। यानी फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, और टेंजिबल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर यानी जिनको छुआ भी जा सके। Computer hardware is the collection of all types of parts that you can physically touch. It is called computer hardware. अब याद रखिएगा, ये जो फिज़िकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हैं यानी हार्डवेयर हैं, ये 2 तरह का हो सकता है मेनली। कुछ हार्डवेयर ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किसी वायर के थ्रू अटैच होते हैं और वो कंप्यूटर सिस्टम के बाहर पड़े होते हैं और हमें नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, जॉयस्टिक, ये सारा एक्सटर्नल हार्डवेयर है। कुछ हार्डवेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर यानी उस सिस्टम यूनिट, उस सिस्टम बॉक्स के अंदर होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये उस सिस्टम बॉक्स के अंदर होते हैं, इसलिए इनको इंटरनल हार्डवेयर कहा जाता है। एक्सटर्नल हार्डवेयर जो बाहर, कंप्यूटर के बाहर हमें नज़र आ रहा है, किसी वायर, किसी केबल के थ्रू अटैच होता है। इंटरनल हार्डवेयर जो उस सिस्टम बॉक्स के अंदर होता है, जो मदरबोर्ड के ऊपर डायरेक्टली लगा होता है या अंदर ही किसी केबल के थ्रू कनेक्ट हुआ होता है। इस इंटरनल हार्डवेयर को हम कंपोनेंट्स कहते हैं और एक्सटर्नल हार्डवेयर को अक्सर हम पेरिफेरल्स कहते हैं। यानी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारा एक्सटर्नल हार्डवेयर है, इसलिए इनको पेरिफेरल्स भी कह सकते हैं। मदरबोर्ड, रैम, रोम, सीपीयू, ये सारा इंटरनल हार्डवेयर है, इसलिए इसको हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हुई है इस पैराग्राफ में, कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन, और उसके बाद बताया है कि 2 तरह का हार्डवेयर हो सकता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल होगा तो उसको कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल होगा तो उसको हम पेरिफेरल्स भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये एक्चुअली टॉपिक भी है और इस पूरे चैप्टर की समरी भी है, जो कि शुरू में ही है। यानी इस पूरे चैप्टर में हम जो जो चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले हमने देखना है कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। यानी कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, उसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। यानी
functional units of the computer, computer architecture, components of a computer, elements of a computer, structure of a computer, ये सारे नाम इसी एक टॉपिक के हैं, which is most commonly known as architecture of computer. तो वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर या आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर या यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर या एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर या स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर या कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये है क्या? These are basically functional units which are same for all the computers. चाहे वो सुपर हो, मेन फ्रेम हो, मिनी, माइक्रो, डिजिटल, एनालॉग, और ये कोई भी कंप्यूटर हो, वो इन बेसिक 5 यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है. ये बेसिक 5 यूनिट्स कौन से हैं वो हमने देखना है, और यही बेसिक 5 यूनिट्स मिलते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम मुकम्मल होता है. दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इन बेसिक 5 यूनिट्स में सबसे पहला यूनिट है इनपुट यूनिट, क्योंकि सबसे पहला काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कंप्यूटर्स को किया जाता है वो उसको इनपुट देना है. अगर आपको याद हो, हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स इनपुट. तो सबसे पहला काम जो कंप्यूटर करता है वो इनपुट लेने का है, और इनपुट देता कौन है? हम लोग, यानी यूज़र. और हम लोग जिन डिवाइसेस को यूज़ करते हुए इनपुट देते हैं उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस. ये दो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइसेस हैं. अब इस कंप्यूटर सिस्टम में एक पूरा इनपुट यूनिट होता है जिसका काम होता है इनपुट डिवाइसेस जहाँ पे कनेक्ट होती हैं, और ये इनपुट यूनिट उन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू यूज़र से डाटा रिसीव करता है और फिर कंप्यूटर फर्दर उस पर प्रोसेसिंग शुरू करता है. तो इनपुट यूनिट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट एंटर द कंप्यूटर बिफोर एनी प्रोसेसिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट. डेफिनेटली जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू एंटर डाटा और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सो दैट कंप्यूटर माइट बी एबल टू परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑन गिवन डाटा. तो डाटा कैसे एंटर होता है? वो कीबोर्ड से होता है, या माउस से होता है, या स्कैनर से होता है, या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू होता है. होता क्या है कि हम इनपुट, किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा अपने मर्ज़ी से एंटर करते हैं. इनपुट यूनिट उस इनपुट किए हुए डाटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड्स में, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि याद रखिएगा कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. Each and every instruction that we give to the computer is converted into 0 and 1, क्योंकि कंप्यूटर समझ ही ये सकता है, उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं सकता. तो इनपुट यूनिट का यही काम होता है कि वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आने वाले डाटा को पकड़ता है, उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड्स में, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और फिर उस पर प्रोसेस कर सके. इनपुट यूनिट का काम ये 3 पॉइंट्स में बयान किया गया है. इट एक्सेप्ट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द यूज़र. It converts these instructions and data in computer understandable form. अब वो computer understandable form है कौन सी? That is the form of 0 and 1. ठीक है जी. कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कौन सी होगी? 0 and 1. तीसरा काम ये क्या करता है? इट सप्लाइज द कन्वर्टेड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक जी. तो ये है सबसे पहला यूनिट जिसको हम कहते हैं इनपुट यूनिट. सेकंड इज़ आउटपुट यूनिट. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आउटपुट यूनिट क्या करता है. इट वर्क्स टोटली ऑपोजिट टू इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट ने क्या किया? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे से यानी यूज़र से डाटा लिया और फिर उसको कन्वर्ट किया मशीन रीडेबल फॉर्म में. आउटपुट यूनिट इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है. वो कंप्यूटर से डाटा लेता है 0-1 की फॉर्म में और उसको कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, यानी जो हमें समझ आ जाए,
और फिर उस फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें दे देता है, चाहे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें, प्रिंटर से प्रिंट की प्रिंटर से पेज पर प्रिंट करवा दे, स्पीकर से आवाज़ की शक्ल में बाहर निकाल दे, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आउटपुट यूनिट है सॉरी, ये जो आउटपुट यूनिट है इसके काम क्या हैं, यही समराइज किया गया है इन 3 पॉइंट्स में। देखिए, इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच इज़ इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म मीन्स इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. It converts the result into human acceptable form और human readable form. Human readable form कौन सी है, हमारी जैसे English related words होती हैं. Then it supplies the converted results to the outside world. वो outside world को कैसे देता है, जैसे मैंने कहा वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर सकता है, प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकता है, या स्पीकर के थ्रू आवाज़ की शक्ल में हमें दे सकता है। डिपेंड करता है कि जो है वो डाटा किस किस्म का है, जैसी इनपुट दी जाएगी वैसी ही आउटपुट मिलेगी। तो 2 यूनिट हो गए जी, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। थर्ड इज स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट नाम से पता चल रहा है, दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डाटा फॉर लेटर यूज। इस यूनिट के थ्रू हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं किसी भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस पे, ताकि बाद में जब भी कभी ज़रूरत पड़े हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। अब स्टोरेज यूनिट डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करता है इस काम के लिए, जिसमें सबसे मशहूर डिवाइस और जो ऐसी डिवाइस जो हर कंप्यूटर में होती है वो हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरेज डिवाइस विच इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. It is also known as secondary storage device. इस सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क में कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली। अब करता किस तरह है, देखिए जी, यही 3 स्टेप्स जो इसमें बताए गए हैं, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स स्टोरेज यूनिट के। इट होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। सबसे पहले तो ये वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस अपने पास होल्ड करके रखता है जिस पर कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है। ठीक है, इट होल्ड्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। फिर जब उन इंस्ट्रक्शंस पर कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करता है, कुछ कैलकुलेशंस करता है, कुछ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो उनका जो रिजल्ट होता है उसको टेम्परेरीली अपने पास रखता है। देन इट होल्ड्स फाइनल रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग, और उसके बाद उस पर जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, फाइनल शेप में प्रोसेसिंग आ गई होती है, तो उसको फिर अपने पास परमानेंटली स्टोर कर देते हैं। स्टोरेज यूनिट के बाद अगर हम स्टोरेज यूनिट की ही बात करें, इसकी डिटेल में अगर हम जाएं, तो ये स्टोरेज 2 तरह की हो सकती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो है इसको हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं, विच इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मीन्स ये ऐसी मेमोरी होती है जो वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। वोलाटाइल मीन्स वोल्टेज पर डिपेंड करने वाली। वोल्टेज पर डिपेंड करने का मतलब कि ऐसी मेमोरी जिसका डाटा उस वक्त तक सेव रहता है जब तक उसको वोल्टेज मिल रहे हैं, जब तक उसको लाइट मिल रही है, बिजली मिल रही है। जैसे कंप्यूटर ऑफ होगा, प्राइमरी मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज का डाटा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी है जी सेकेंडरी स्टोरेज। ये नॉन वोलाटाइल होती है, यानी जिस तरह हार्ड डिस्क है, यानी जो नॉन वोलाटाइल मीन्स ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रही होती, ये परमानेंट होती है। वोल्टेज यानी लाइट हो या ना हो, इसका डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। यही वजह है कि हार्ड डिस्क में डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं, दोबारा ऑन करते हैं, उसको रीस्टार्ट भी करके दोबारा ऑन करते हैं, तो हार्ड डिस्क का डाटा अपनी जगह पे रहता है, क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, डिटेल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अच्छा जी, तीसरा चौथा यूनिट
जो होता है कंप्यूटर सिस्टम में वो होता है जी कंट्रोल यूनिट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस कंट्रोल यूनिट ने, ये एक्चुअली कंट्रोल यूनिट और जो है कंट्रोल यूनिट पार्ट है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। तो ऐसा करें कि जो फोर्थ यूनिट है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कहते हैं सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस सीपीयू के दो हिस्से होते हैं फर्दर काम करने के लिहाज से, एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। अब ये एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दीज आर 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन्हीं 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो सीपीयू का यानी प्रोसेसर का जो ये हिस्सा है एएलयू, ये डेटा पर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होंगे? जैसे अभी मैंने कहा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस वो हैं जो कि बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जो नंबर्स को, वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो। इसी सीपीयू यानी प्रोसेसर का जो दूसरा पार्ट होता है वो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, जो कि एक सुपरवाइज़र की तरह काम करता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस कंट्रोल यूनिट का काम है कि पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करना। इसने खुद कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी होती। इट डज़ नॉट टेक एनी पार्ट इन द प्रोसेसिंग। It does not execute any type of instruction. Its role is to just supervise or control all the activities of the computer. इनपुट डिवाइस से डाटा लेकर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में रखना, प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू को देना, वहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद जो है किसी आउटपुट डिवाइस की तरफ लेके जाना, आउटपुट डिवाइस से फिर उसको सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर करवाना। ये सारी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, चले, ये है जी बेसिक 5 यूनिट्स कंप्यूटर के, जिसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं, कंप्यूटर जो है स्ट्रक्चर कहते हैं, या बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये हमारी बुक में भी है, लेकिन बुक की बजाय मैंने इन नोट्स से ये आपको छोटा सा टॉपिक बताना बेहतर समझा। इस नोट्स की जो कॉपी है वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। और ये मैंने पहले भी कहा कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसी पूरे क्वेश्चन की डिटेल अब हमने इस पूरे चैप्टर में आगे पढ़नी है। यानी अब हम इनपुट यूनिट के बारे में जान चुके, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो इनपुट यूनिट में काम करती हैं। फिर हम देखेंगे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो उसमें आउटपुट यूनिट में काम करती हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो प्रोसेसिंग में काम करती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो मेमोरी में यूज़ होती हैं, प्राइमरी मेमोरी में, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज में यूज़ होती हैं। तो इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एंड पे देखिए ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है जो आपको पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग समझा रही है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंटर हुई हैं इनपुट यूनिट में। इनपुट यूनिट ने उनको स्टोरेज यूनिट की तरफ भेजा, स्टोरेज यूनिट से वो सीपीयू की तरफ आई, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट ने स्टोरेज यूनिट से वो इंस्ट्रक्शंस ली, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को दी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने प्रोसेस करने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट को दी, कंट्रोल यूनिट ने वापस स्टोरेज यूनिट को दी, और फिर स्टोरेज यूनिट ने आउटपुट यूनिट को दे दी, और फिर हमें रिजल्ट्स किसी आउटपुट डिवाइस पर मिल गया। ठीक है, तो ये पूरी ब्लॉक डायग्राम है जो कि आपने अच्छी तरह से बनानी है, याद करनी है। इस पूरे हमारे बुक में सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं,
जिसमें हमने कोई 60 डायग्राम मेंशन करनी है। तो ये ब्लॉक डायग्राम जो है बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपने बना लेना है, समझ लेना है। ये पूरी डायग्राम आपको बेसिक यूनिट्स और बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हम इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे और हम इनपुट डिवाइसेस से शुरू करेंगे। तो इसको पहले अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।